लीजिए बाबा, आटा ले लीजिए। अरे बेटा, वो मेरा थैला आटे का नीचे रह गया, मैं अभी लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ बेटा, मैं अभी आया 5 मिनट में। और ये थैला रखा बेटा मेरा, इसका ध्यान रखना, इसमें जरूरी सामान है। अभी आता हूँ बेटा। निखिल, क्या हुआ? सब ठीक है ना? पैसों का इंतजाम हुआ? शिखा, मैंने बहुत कोशिश की पर पैसों का इंतजाम कहीं से भी नहीं हुआ। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जब मेरे अपने मुसीबत में थे तब मैंने उनकी मदद की थी, और आज जब मैं मुसीबत में हूं तो कोई भी मेरी मदद करने को राजी नहीं है। अरे, मेरा बेटा वहां अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, पता नहीं उसे कब क्या हो जाए, और उसका बाप उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं निखिल, तुम परेशान मत हो, भगवान सब ठीक कर देंगे। तुम चलो, अंदर चलो। शिखा, एक बात बताओ, तुम ये आटा लेके गेट पे क्यों खड़ी हो? अरे वो एक बाबा जी आए थे, मैं उन्हीं को आटा दे रही थी, लेकिन वो अपना आटे वाला झोला नीचे ही बोला है, वो झोला ही लेने गए हैं, तो उन्हीं का इंतजार कर रही थी, इतने में तुम आ गए। खैर छोड़ो ना, तुम अंदर चलो। निखिल, देखो मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। शिखा, क्यों ना घबराऊं, क्यों ना परेशान हूं। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों के सामने हाथ फैला लिया, जितने भी जान पहचान वाले थे सबसे भीख मांग के देख ली कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो, मुझे मेरे बच्चे का इलाज करवाना। पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। और जब जब उनको मेरी मदद की ज़रूरत थी तो मैंने मदद की थी उनकी। उनको इतनी सी बात समझ में नहीं आती। मुझे लगता है ना, मुझे लगता है मेरी भक्ति में ही कहीं कमी रह गई। अरे, मैं भगवान को इतना मानता था, दिन रात पूजा पाठ करता था, और जब आज मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो मेरी मदद नहीं कर रहे, मेरे पास तक नहीं है वो। निखिल, मैं जानती हूँ तुम भगवान पर बहुत भरोसा करते हो, और मुझे भरोसा है तुम्हारी भक्ति पर। देखना, वो खुद आएंगे और हमारी मदद करेंगे, वो जरूर हमारी मदद करेंगे, बस तुम भरोसा मत तोड़ो, सब ठीक हो जाएगा, हमारा बेटा ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ मत। पता नहीं शिखा, क्या करूं मैं। बस ये सोच सोच के दिल बैठा जाता है कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा यार। मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शिखा, ये ये थैला किसका रखा हुआ है यहाँ पे? अरे मैंने तुम्हें बताया था ना, वो बाबा जी आए थे, ये उन्हीं का सामान है। उन्होंने कहा कि जब मैं आऊंगा तो मैं लेकर चला जाऊंगा, ना वो आए ना का सामान ही पड़ा है। शिखा, तुम पागल हो गई हो क्या यार? कितनी बार बताया मैंने तुम्हें, अरे किसी भी अनजान आदमी का सामान मत रखा करो घर के अंदर। अरे, इसमें कुछ भी हो सकता है यार, कोई ऐसी नशीली चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिससे हम फंस सकते हैं। तुम खामखा ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अरे वो तो बेचारी भीख मांग रहे थे, वो क्या ही रखेंगे उसमें, उनके कपड़े वगैरह होंगे, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम छोड़ो। यार, हम पे पहले इतनी मुसीबत आ रखी है, अब तुमने एक और मुसीबत मोल ले ली। तुम्हें पता नहीं है शिखा, आजकल का जमाना कितना खराब है। खैर, तुम बता रही थी वो बाबा जी ये थैला यहाँ रख के गया है ना, तो मुझे लगता है वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हाँ वो अपना थैला लेने ही गए थे नीचे, वो नीचे ही होंगे। ठीक है, मैं एक बार जाके सिक्योरिटी गार्ड से पूछता हूँ, और अगर वो बाबा जी मिलते हैं तो उनको बोलता हूँ ये अपना सामान लेके जाए। ठीक है। शिखा, जल्दी आओ। हाँ बताओ क्या हुआ। तुम कह रही थी यहाँ कोई बाबा जी आए थे,
जो तुमसे आटा मांग रहे थे। पर मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड के पास गया तो उसने तो मुझसे कहा कि ना उसने यहाँ किसी बाबा को आते हुए देखा और ना जाते हुए। पर निखिल, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में वो यहाँ आए थे, मैंने उनसे खुद बात करी। और तुम देखो ना, उनका झोला है ये हमारा तो नहीं हो सकता ना। वो रख के गए, इस बात का सबूत है कि वो आए थे। मुझे लगता है ना जरूर गार्ड को कोई गलत फहमी हुई है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, उससे पूछो दोबारा जाकर। शिखा, अगर यहाँ कोई बाबा आया होता तो सिक्योरिटी गार्ड को पता होता ना। अरे वो झूठ क्यों बोलेगा? उसे झूठ बोल के क्या मिलेगा यार? निखिल, झूठ तो मैं भी नहीं बोल रही ना, मेरा विश्वास करो, वो सच में आए थे, मैंने उनसे बात करी। पर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो फोन ही नहीं दिखे? शिखा, मुझे लगता है कि देखो, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लग रहा है। अगर कोई बाबा यहाँ पे आया भी होगा तो उसकी फुटेज तो इसमें रिकॉर्ड हो चुकी होगी ना। ठीक है, मैं एक बार सीसीटीवी कैमरा चेक करके देखता हूँ। हाँ, चेक करो। क्या हुआ? शिखा, ये तुम हवा में किससे बातें कर रही हो? हवा में? दिखाओ मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उन्हीं से बात कर रही थी, लेकिन वो रिकॉर्ड क्यों नहीं हुए इसमें? लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? शिखा, इसमें ना गलती तुम्हारी है यार। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर कोई भी यहाँ पे अपना सामान रख के जाए तो उसे मना कर देना साफ साफ। तुम्हें पता है ना आजकल का जमाना कैसा है। कोई भी किसी भी बैग में कोई नशीली चीज रख सकता है या कुछ भी ऐसा रख सकता है जिससे हम फंस सकते हैं, और तुम्हारी समझ में नहीं आता। पर मुझे नहीं पता ये सब क्या चल रहा है। मैंने सच में उनसे बात करी थी, पर वो इसमें रिकॉर्ड क्यों नहीं हुए? खैर कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। मुझे लगता है ना इस थैले में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो जो यहाँ नहीं होनी चाहिए। तुम एक काम करो, तुम पीछे हो जाओ, मैं चेक करके देखता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? क्या मिला? शिखा, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। क्या पैसे? ये देखो। अरे हाँ, इतने सारे पैसे इस झोले में। मैं कुछ समझी नहीं, इसका क्या मतलब हो सकता है? अच्छा, तभी वो बोल रहे थे कि इसमें कुछ जरूरी सामान है, तुम ध्यान रखना। मुझे नहीं पता था कि इसमें इतने सारे पैसे होंगे, और वो इतने सारे पैसे यहाँ छोड़ के चले गए। शिखा, यही बात मुझे भी समझ नहीं आ रही। आखिरकार कोई भी इंसान इतने सारे पैसों को किसी और को क्यों ही दे के जाएगा? पर मैं समझ गई निखिल, भगवान हमारी मदद खुद आए थे करने। तुम इतना मानते हो उन्हें, देखा, तुम्हारा इतना भरोसा है उन पे, इतना विश्वास करते हो तुम। और मैंने तुमसे कहा था कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे, और देखो, भगवान खुद हमारी मदद करने के लिए आए थे। हम कितने खुशकिस्मत हैं निखिल। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शिखा। अगर भगवान की भक्ति सच्चे मन से करो ना तो वो किसी ना किसी रूप में आके मदद जरूर करते हैं। और शिखा, आज जब मुझे मदद की जरूरत थी तो भगवान खुद चल के आए मेरी मदद करने के लिए। शिखा, अब हमारे पास पैसे आ चुके हैं, अब हम हॉस्पिटल चलते हैं। हमारे बेटे का इलाज करवाना बहुत जरूरी है, चलो। हाँ चलो।